कुत्ते बिल्ली की दोस्ती। एक जंगल में एक मस्त मौला कुत्ता रहता था। उसका नाम था हरी। हर किसी की मदद करना, हर किसी के साथ हंसी मजाक करना और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताना, यही उसकी जिंदगी का उसूल था। ऐसा कोई भी नहीं था जिससे उसकी दुश्मनी थी। हाँ, लेकिन बाकी जानवर उसके स्वभाव का फायदा जरूर उठाते थे। था तो वो सबका, पर फिर भी अकेला था। एक दिन कुछ जानवर बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी खरगोश ने हरी से पूछ लिया, अरे भाई, कब तक ऐसे अकेले घूमते रहोगे? हम में से कितने तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, पर तुम हो कि बस अकेले ही घूमते रहते हो, सबकी मदद करते हो पर किसी से दोस्ती नहीं करते। ऐसा क्यों? किसने कहा मेरी तुमसे दोस्ती नहीं? तुम सब मेरे दोस्त हो। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। हाँ, बस मांगना मत। अच्छा किया भाई बता दिया, वरना इस खरगोश का कोई भरोसा नहीं, कब किससे क्या मांग लेता है पता ही नहीं चलता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हर बार किसी न किसी से कुछ मांगने की आदत तो तुम्हारी है और मुझसे बोल रहे हो। तूने मुझे चोर कहा, तेरी ये हिम्मत। हिरन और खरगोश आपस में लड़ने लगे। बाकी जानवर उनकी लड़ाई का मजा ले रहे थे, तो वहीं हरी वहां से चुपचाप उठकर चला गया। उन दोनों की लड़ाई में किसी को भी हरी के वहां से चले जाने की कोई खबर नहीं हुई। देखा, मैं वहां से उठकर चला भी आया, पर किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। किसी ने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और ये कहते हैं कि ये मेरे दोस्त हैं। वारे इनकी दोस्ती। चलते चलते हरी जंगल के बाहरी इलाके में निकल आया था कि तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। उसने देखा कि एक बिल्ली जमीन पर पड़ी रो रही है। हरी को उस पर दया आ गई और वो तुरंत उसके पास जा पहुंचा। अरे बिल्ली रानी, तुम इस जंगल की तो नहीं हो? लगता है तुम शहर से आई हो। तो इस जंगल में क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम लिली है और मैं अपने मालिक के साथ जंगल में सैर पर निकली थी, पर अकेले ही रास्ता भटक गई। अब मुझे अपने घर का रास्ता नहीं पता। मैं खो गई हूँ और बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। ओहो, ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अगर किसी जंगली जानवर की नजर तुम पर पड़ी तो वो तुम्हें खा जाएगा। एक काम करो, जब तक तुम्हारे मालिक तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ नहीं आते, तुम मेरे साथ रहो। 2 मिनट के लिए तो लिली को हरी की नीयत पर शक हुआ, लेकिन उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रात भी हो रही थी, उसे डर भी लग रहा था, इसीलिए वो हरी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जंगली जानवरों की नजरों से छुपते छुपाते हरी उसे अपने घर ले गया। काफी देर तक उसने इधर उधर की बातें करने लगा ताकि उसका ध्यान भटक जाए। और तो और हरी ने अपने हिस्से तक का खाना उसे दे दिया। उसकी इस मेहमान नवाजी से बिल्ली काफी खुश हो गई। यूँ तो कुत्ते बिल्ली की आपस में जमती नहीं, फिर तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहे हो? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक दिन रास्ता भटकता हुआ जंगल में फंस गया था। वो दिन कितने भयानक थे, ये मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। मैं तो यहाँ अकेला था, पर तुम अकेली नहीं रहोगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि तुम मुझे मिल गए, वरना तो मैं यहाँ रात भी नहीं काट पाती। पर अब मैं घर कैसे जाऊंगी? इस उम्मीद से कि लिली के मालिक उसे ढूंढते हुए वहां तक आएंगे, हरी और लिली रोज उस जगह पर जाकर उनका इंतजार करते। लेकिन कई दिन गुजर गए, कोई भी लिली को ढूंढने वहां नहीं आया। इसी दौरान उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई। बाकी जानवरों को बड़ा अजीब लगता था कि इतने दिनों से हम हरी से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसने हमसे दोस्ती नहीं की, पर इस नई आई बिल्ली से फौरन दोस्ती कर ली। ये कैसे हो गया? कुछ जानवर ये देखकर खुश भी थे कि आखिरकार हरी को एक अच्छी दोस्त मिल गई, तो कुछ जलन के मारे राख हो चुके थे। मैंने इतनी कोशिश की उस हरी से दोस्ती करने की, पर उस बिल्ली में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? तुझसे कौन दोस्ती करेगा? तुझसे अच्छी तो वो बिल्ली है। मैं भी देखता हूँ वो मुझसे कैसे जीती है। उस हरी से तो दोस्ती मैं ही करूँगी। क्यों उस हरी के पीछे पड़ा है? बेचारे को एक अच्छी दोस्त मिली है, उन्हें चैन की जिंदगी जीने दो। हर बात का मुकाबला बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो चला, तू भी अपने घर जा और अपने दिमाग से ये भूत निकाल दे।
ये भूत नहीं, मेरी जिद है। अब इस लिली की जगह मैं ही हरी से दोस्ती करूंगी। हिरन खरगोश के जिद्दी व्यवहार से वाकिफ था। उसे पता था कि वो अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी करेगा, इसलिए उसने हरी को जाकर पूरी बात बता दी और खुद का और लिली का ध्यान रखने के लिए कहा। हरी भी खरगोश की आदतों से परेशान था, इसलिए इस बार उसने भी खरगोश को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन ऐसे ही हरी, लिली और खरगोश आपस में गप्पे लड़ा रहे थे कि तभी एक भालू ने आकर हरी पर हमला कर दिया। ओह, बचाओ मुझे, मुझे कोई इस भालू से बचाओ। खरगोश, तुम मेरे दोस्त हो ना, बचाओ मुझे। इतने बड़े भालू से मैं कैसे बचा सकता हूँ? ना बाबा ना, मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। खरगोश ने मदद करने से बिल्कुल मना कर दिया कि तभी लिली ने भालू पर अपने नन्हे पंजों से हमला करना शुरू कर दिया। उसे पता था कि उसके इस हमले का भालू पर कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन हरी को बचाने के लिए वो अपनी भी जान से खेल। काफी देर तक वो हरी को बचाने की कोशिश करती रही। आखिरकार थक हार कर खुद ही नीचे गिर पड़ी। उसके नीचे गिरते ही भालू ने हमला करना बंद कर दिया और हरी भी तुरंत लिली के पास जा पहुंचा और उससे सहलाने लगा। कहीं इसे चोट तो नहीं पहुंची? कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी थक गई है। धन्यवाद दोस्त, आज तुमने आकर मेरी काफी मदद की और मुझे मेरे सच्चे दोस्त कौन है वो बता दिया। ये तुम्हारा दोस्त है? फिर ये तुम पर हमला क्यों कर रहा था? तुम्हें दिखाने के लिए कि सच्चा दोस्त क्या होता है। तुमने तो मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया और लिली से तो मैंने मदद मांगी ही नहीं, फिर भी वो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल गई। इससे साफ जाहिर होता है कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है और कौन नहीं। इससे आज के बाद लिली से चलना बंद करो और जाकर ये सीख लो कि दोस्त किसे कहते हैं। सिर्फ दोस्त कहने से कोई दोस्त नहीं बन जाता, दोस्ती निभानी भी पड़ती है। माफ करना हरी, अपनी जिद में मैं ये सब बातें भूल गया था। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी ना किसी का सच्चा दोस्त बन पाऊं। तुम अपना और लिली का ख्याल रखना। अब मैं तुम्हारे बीच कभी नहीं आऊंगा। खरगोश शर्मिंदा होकर वहां से निकल गया। भालू ने भी हरी की पीठ थपथपाई और वहां से चला गया। हरी ने लिली को उठाया और अपने साथ घर ले गई। हरी आज सच में बहुत खुश था। उसे आखिरकार एक सच्चा दोस्त मिल गया था।